तो दोस्तों पाताल लोक आज रिलीज हो चुकी है अमेजॉन प्राइम के ऊपर एंड आई एम जस्ट डन विद इट बिफोर 15-20 मिनट्स। और जैसे ही मैंने खत्म की मैं सीधा वीडियो बनाने आ गया इसकी, क्योंकि आई वांटेड टू लुक एज नेचुरल एज पॉसिबल। जो मैंने फील किया थ्रू आउट द एंटायर सीरीज और क्लाइमैक्स के बाद भी, और जो अभी मैं फील कर रहा हूँ, आई गॉट गूज बम्स 4-5 टाइम्स। तो मैं चाहता था कि वो भाव मेरे चेहरे से व्यक्त हो सकें और मेरे शब्दों पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े मुझे। सो गाइज, अगर मैं एक वर्ड के अंदर इसको बयान करने की कोशिश करूँ तो पाताल लोक इज़ अ बड़ा जानवर। जैसे कि रॉकस्टार का डायलॉग है, ये छोटी अकल में और छोटे पिंजरों में समाने वाला नहीं है। अगर बुलेट पॉइंट्स की बात करें तो पाताल लोक इज स्टीक डायरेक्शन और परफेक्ट डायरेक्शन ऑफ अविनाश अरुण एंड प्रोसित रॉय। ऑसम स्क्रीन प्ले, वेल ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले, जो हर एपिसोड कुछ नया लेके आता है, हर एपिसोड नए पत्ते खोलता है। और किस तरह से एक सीरीज लिखी जानी चाहिए, और स्टोरी टेलिंग आई वांट टू से जबरदस्त, बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग। और सबसे बड़े हीरो इसके द कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि जो स्टार कास्ट लिया है कमाल। ये बहुत मुश्किल काम होता है इतने सारे चेहरों को इमेजिन करना और उनको सबको उनकी सही जगह पर रखना। सो एवरीवन इज प्लेस्ड वेल इनफ टू प्रोड्यूस दिस बड़ा जानवर लाइक पाताल लोक। इसके बाद सबसे जो अलग चीज़ है और सबसे जो अचंबा और सरप्राइज पैकेज था मेरे लिए, दैट वाज जयदीप अहलावत एज हाथीराम चौधरी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इवन उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो किस लेवल के आर्टिस्ट हैं, किस लेवल का टैलेंट है उनके अंदर, जो पाताल लोक के अंदर उन्होंने बखूबी प्ले किया है। आगे मैं परफॉर्मेंसेस में उनकी बात करूंगा। सो जैसा कि हम जानते हैं कि पाताल लोक बेस्ड है इस थीम पर स्वर्गलोक, धरती लोक, पाताल लोक। स्वर्गलोक में बहुत ऊंचे, बहुत अमीर, व्हाइट कॉलर लोग रहते हैं। धरती लोक पर हम सब आम इंसान रहते हैं। एंड नरक लोक में कीड़े, क्रिमिनल्स, गंदे लोग रहते हैं। बट राइटर सुदीप शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की और बहुत स्मार्टली बताया गया है कि द स्टैक गेट्स रिवर्स, और स्वर्गलोक जो है दैट इज एक्चुअली पाताल लोक। सारी साजिशें वही रची जाती हैं। स्वर्गलोक कंट्रोल करता है पाताल लोक को टू मैनिपुलेट धरती लोक, हम लोगों को सबको मैनिपुलेट करने के लिए। और ये हर कोई एक इंसान पूरी दुनिया में इस पूरी थीम से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि आज का दौर मीडिया का, जर्नलिज्म का दौर है। और हम सब जानते हैं कि जर्नलिज्म किस लेवल तक सच्चा है और किस लेवल तक झूठा है। ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। हमने बहुत सी मूवीज और बहुत सी वेब सीरीज आज से पहले देखी हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सच्चाई के ऊपर या पीछे की पॉलिटिक्स के ऊपर होती हैं, जो एक्चुअल पॉलिटिक्स की डर्टी पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। लेकिन इसके अंदर जर्नलिज्म यानी मीडिया को बहुत अहम दिखाया गया है। और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट और यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है इसका, क्योंकि मीडिया को जिस तरह से इन्होंने दिखाया गया है वो एक बहुत अहम मुद्दा है पूरी सीरीज का। लेकिन जो पूरे मीडिया की कन्वर्सेशन है दैट इज इन इंग्लिश और टेक्निकल टर्म्स, जो आम इंसानों को शायद ज़्यादा समझ नहीं आती। बट इट डजंट मीन कि आपको स्टोरी का आइडिया और ट्रक्स नहीं पता लगेगा। आपको सब कुछ पता लगेगा जरूर, बट आप वो फील नहीं कर पाओगे जिस लेवल पर वो पॉलिटिक्स दिखा रखी है मीडिया के अंदर। तो यहाँ मैं कहूँगा हल्की सी कमी रह गई, बट कमी हर चीज़ में होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो डेस्टिनेशन से ज़्यादा हमें जर्नी का मजा लेना चाहिए, रास्ते का मजा लेना चाहिए, जो बखूबी दिलाती है हमें पाताल लोक। So hello friends, this is Inderjeet. Welcome you to the last review. So let's start reviewing Anushka Sharma's debut production on OTT, that is Patal Lok. So पाताल लोक is a story of 4 criminals जिन्हें एक टास्क मिला है कि इंडिया के मीडिया टाइकॉन संजीव मेहरा यानी कि नीरज काबी का मर्डर करने का। मर्डर की प्लानिंग भी हो जाती है, लेकिन मर्डर वाले दिन जिस दिन ये करना होता है इन्होंने मर्डर, ये पकड़े जाते हैं उससे पहले ही और चारों को हिरासत में ले लिया जाता है। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है जो आपको खुद देखना होगा कि ये केस जयदीप अहलावत के पास क्यों जाता है, यानी हाथीराम चौधरी के पास क्यों जाता है, जो बहुत ही अंडररेटेड कोप हैं अपने डिपार्टमेंट के, जिन्हें मूर्ख भी कहा जाता है, जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतने ही फेलियर अपने आप को मानते हैं जितना कि प्रोफेशनल लाइफ में। अब एक केस चला जाता है अंडररेटेड और कॉम्प्लेक्सिटी से भरे हुए एक इंसान हाथीराम चौधरी यानी कि जयदीप अहलावत जी के पास। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सीधा इंसान सीधा चल पड़ता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। अब उसे यकीन दिला दिया जाता है कि ये केस तुम्हारे बस की बात नहीं है, और थोड़े ही टाइम के बाद ये केस सीबीआई के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है। लेकिन हाथीराम चौधरी हार नहीं मानता। वो सस्पेंड होने के बाद भी लगा रहता है अपनी जर्नी पे। और चारों क्रिमिनल्स यानी हथौड़ा त्यागी, चीनी, कबीर एम एंड व्हाट्स द फोर्थ वन इज चाकू, इन चारों की हिस्ट्री खोज निकालता है। स्टोरी 1 बाय 1 फ्लैशबैक में चलती है चारों क्रिमिनल्स की। तो 6-7 एपिसोड इन चारों की जर्नी में लगते हैं, जो कि चारों की ही जर्नी बहुत बढ़िया है और बहुत डिटेलिंग की गई है चारों की जर्नी के अंदर। एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू दिस मर्डर प्लानिंग, ये सब दिखाया गया है इसके अंदर। तो क्या हाथीराम चौधरी ये सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाता है या नहीं, और वो पता लगा पाता है कि ये मर्डर प्लान किसने किया था, और इन चारों का कनेक्शन क्या है आपस में क्रिमिनल्स का, और ये क्यों मारना चाह रहे थे इंडिया के मीडिया टाइकॉन संजीव मेहरा को। ये सारी मिस्ट्री है जो हाथीराम चौधरी को
सो अकेले ही सॉल्व करनी है और इसमें उनका साथ देता है उनका ही सब इंस्पेक्टर इशफाक सिंह जो अंसारी का रोल प्ले कर रहे हैं। बट इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें घुमाई गई हैं स्क्रीन प्ले के अंदर, जो स्टोरी इतनी वास्ट, इतनी कॉम्प्लिकेटेड आई मीन इन अ पॉजिटिव वे लिखी गई है, ये काबिल तारीफ है। और जिस तरह से फिल्माई गई है आपको मज़ा आता चला जाता है और आप फंसते चले जाते हैं स्टोरी के अंदर, जो कि काबिल तारीफ है। इसके बाद स्क्रीन प्ले इज़ सुपर से ऊपर, बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले। हर एपिसोड एक नई जर्नी के साथ स्टार्ट होता है, नई कहानी के साथ स्टार्ट होता है और बाद में वो कहाँ आकर कनेक्ट करती है कि आपके मुंह से वाह निकल जाती है। सो दाद देनी पड़ेगी स्क्रीन प्ले राइटर्स को, कमाल स्क्रीन प्ले, कमाल। इसके बाद परफॉर्मेंसेस, सो जयदीप अहलावत टेक अ बो सर। मैं श्योरिटी से, जैसा कि मैंने बोला कि इवन ही डजंट नो कि ये वो कर सकते थे, क्या काम किया है उन्होंने। एक तो वो हरियाणा से हैं, तो हरियाणा का डायलेक्ट उन्होंने जो बोला है बाखूबी, मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। बहुत कमाल काम किया जयदीप अहलावत ने। शायद ऐसा काम दोबारा वो कर ही ना पाए मुझे लगता है, लेकिन टैलेंटेड वो इतने हैं ये शायद किसी को नहीं पता था। एंड ही इज़ अ रियल जैम एंड सोल ऑफ द स्टोरी। बहुत अच्छा काम किया जयदीप अहलावत ने। इसके बाद अभिषेक बनर्जी, ये थोड़ा सा धोखा हुआ है हमारे साथ, छल हुआ है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी एक एक्सटेंडेड कैमियो में ही कहूँगा मैं इन्हें, इनके बारे में चर्चा तो हो रही है, सबसे मुख्य आरोपी यही है, लेकिन ये चर्चा में रहते हैं बट सामने नहीं आते। ये या तो फर्स्ट 2 एपिसोड्स में है, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो बीच में हमेशा ये गायब रहते हैं। तो इनकी एक्टिंग देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलेगा, मुझे थोड़ा दुख है इस बात का। इसके अलावा जो बाकी तीनों क्रिमिनल्स भी हैं, मुझे उनके नाम अच्छे से याद नहीं है, बट तीनों ने अपना काम बाखूबी किया है और बहुत बढ़िया स्टोरी है तीनों की भी, और तीनों को इक्वल स्पेस दिया है। सबसे बड़ी बात यह है तीनों का अपना एक बैकग्राउंड है और तीनों को ही बहुत अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है, विच इज़ वेल रिटन। सो नाउ नीरज का भी हम सबको पता है कि उनकी क्या टैलेंट है, उनके अंदर उनकी काबिलियत क्या है और कमाल काम किया है यहाँ भी उन्होंने। लेकिन वही, जैसा मैंने आपको बोला, वो मीडिया टाइकन है और जर्नलिज्म का सारा मुद्दा उन पे बेस्ड है, तो बहुत सी कन्वर्सेशन हमें समझ नहीं आती, बहुत सी बातें हमें समझ नहीं आती ड्यू टू टेक्निकल टर्म्स जो यूज़ की हैं इसके अंदर, मीडिया से रिलेटेड, जर्नलिज्म से रिलेटेड। तो वो सारे बाउंसर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नीरज का भी अपनी आंखों से बोलते हैं, अपने एक्सप्रेशन से बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन सब के अलावा अगर मुझे किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, दैट इज इशफाक सिंह, जो अंसारी का रोल प्ले कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर हैं और हाथीराम चौधरी के बेस्ट फ्रेंड भी हैं सीरीज के अंदर। बहुत इनोसेंट रोल है और उनका, और बहुत इनोसेंस ही उन्होंने प्ले किया है। सो बहुत अच्छा काम है इशफाक सिंह का भी। इसके अलावा बहुत लंबी स्टार कास्ट, लाइक राजेश शर्मा, विपिन शर्मा, स्वास्तिका मुखर्जी, गुल पनाग, और भी बहुत सारे चेहरे हैं इसके अंदर, और इवन स्पोर्टिंग कास्ट, तो सबने अपना काम बाखूबी प्ले किया है। सो अब आते हैं डायरेक्शन पे। मैं छोटा सा हिंट देता हूँ अविनाश अरुण के बारे में। दृश्यम, मदारी जैसी फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी कर चुके हैं, ये बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर रह चुके हैं। डायरेक्शन में पहली बार हाथ आजमाया है इन्होंने, एंड आई वुड से डायरेक्टर भी उतने ही कमाल के हैं जितने अच्छे ये कैमरामैन हैं। इसके अलावा प्रोसित रॉय, जो अनुष्का शर्मा के बैनर के लिए परी भी डायरेक्ट कर चुके हैं इससे पहले, और बहुत बढ़िया डायरेक्शन है उनकी भी। सो डायरेक्शन गेट्स फुल मार्क्स। वैसे तो पूरी सीरीज को ही फुल मार्क्स हैं, बट डायरेक्शन कमाल। लेकिन डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस, ये सब तभी अच्छी थी अगर सुदीप शर्मा ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी। जहाँ तक मैंने थोड़ी रिसर्च की है, मुझे पता लगा कि ये पाताल लोक उनकी बुक थी कोई, सुदीप शर्मा की, उन्होंने इसको वेब सीरीज के अंदर ढाल दिया और कमाल काम किया सुदीप शर्मा ने। ही इज द मेन पिलर ऑफ द सीरीज पाताल लोक। सो गाइस, दैट माय लास्ट वर्ड, पाताल लोक इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरी जॉनर लवर। इसे इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर, और आई वुड से परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज, जो अपने आप से जोड़ लेती है आपको और छोड़ती नहीं है एंड तक। इतनी डिटेलिंग कर रखी है कि आपको मज़ा आता चला जाता है। कुछ 9 एपिसोड हैं, हर एपिसोड 40 से लेकर 45-47 मिनट का है, बट फिर भी बहुत मजा आने वाला है आपको। मैंने सिर्फ 6-7 घंटे में ही कंप्लीट कर दी पूरी सीरीज। सो देयर आर मैनी रीजंस टू वॉच पाताल लोक, लाइक जयदीप अहलावत एस लेवल वर्क, बहुत बढ़िया काम है उनका। एक कारण वो है स्टोरी बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, आज का सच दिखा रखा है, और इतनी अच्छी स्टार कास्ट है, और डायरेक्शन इतनी अच्छी है, स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस टू वॉच पाताल लोक। सो गाइस, वेट मत कीजिए और बस देख डालिए। तो ये थे मेरे पाताल लोक को लेके रिव्यूज। अगर आप देख चुके हैं या देख रहे हैं और आपके क्या व्यूज हैं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।